बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का टॉपिक जो है वो हमारा थोड़ा सा डिफरेंट है। ये जो चीज़ें हम सीख रहे हैं या जो चीज़ें हम फर्स्ट लेक्चर से सीखते आए हैं, ये चीज़ें भी सीखना ज़रूरी है। जैसे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के बारे में हमने पढ़ा, फिर हार्डवेयर में पार्ट्स के बारे में पढ़ा और अभी डाटा एंट्री से रिलेटेड हम पढ़ रहे हैं एक्सेल को, जिसमें फार्मूलाज हैं, इनवॉइस हमने लास्ट टाइम बनाई थी। आज जो टॉपिक हमारा है वो है थोड़ा सा इंटरनेट से रिलेटेड, क्योंकि साथ साथ हम उसको भी टच में रखेंगे। आज के दौर में जैसे अगर आपने डाटा एंट्री में कोई कंपनी की इनवॉइस बनाई है या आपके पास कंपनी के लोगों का डाटा है और वो आप एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करते हैं, उसके लिए आपको कंपनी को ईमेल करना पड़ती है। आप में से कितने लोग हैं जिनको ईमेल के बारे में पता है? जीमेल के बारे में आपको पता है, किन लोगों को? जीमेल जो जिसे आप ईमेल बोलते हैं ना, वो बेसिकली एक प्लेटफॉर्म है गूगल का, जिसके अंदर आप अपनी ईमेल बनाते हैं, उसको वो जीमेल के नाम से बनाते हैं। इसी तरह और भी काफ़ी मेल्स हैं, पहले हॉटमेल होती थी, इस तरह करके। लेकिन आजकल आपके फ़ोन में अगर प्ले स्टोर में आप नया फ़ोन लेते हैं और आप प्ले स्टोर से कोई ऐप डाउनलोड करना चाहते हैं, तो सबसे वो कहता है कि पहले आप अपनी ईमेल बनाएं। आपका नाम पूछता है, डेट ऑफ बर्थ पूछता है और कॉन्टैक्ट नंबर पूछता है और फिर आपकी वो ईमेल बनती है। ईमेल बेसिकली उसका यूज़ जो है वो क्या है, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। हमारी ज़िंदगी में अगर आप 18 ईयर के हो जाते हैं और आपका आईडी कार्ड बन जाता है, उसके बाद आपको एक बैंक अकाउंट ओपन करना पड़ता है। उसके अंदर भी आपको आपकी जो नेम की ईमेल है वो आपसे मांगेंगे। आजकल इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, आपके बिजली के बिल, गैस के बिल, आपके बेफाम नादरा, हर चीज़ जो है वो आपकी ईमेल के साथ अटैच है। तो इसलिए सबसे पहले आप अपनी पर्सनल जो है वो ईमेल बनाना सीखेंगे कि वो ईमेल हम प्रोफेशनली कैसे बनाते हैं। एक तो ईमेल होती है, जैसे आप मोबाइल लिया, वो साथ साथ आपको गाइड करता जाता है और वो तुक्के से आपकी ईमेल बन जाती है। लेकिन अगर वही कोई दोस्त आपको बोलता है या आपका कुछ ब्रदर जो बाहर कंट्री में है, वो कहते हैं मुझे आप मेरे पासपोर्ट या कोई डॉक्यूमेंट आपके घर में रह गए हैं, वो मुझे जल्दी आप यूके में पहुंचाओ। तो उसके लिए आप क्या करेंगे? पहले कोई बंदा ढूंढेंगे जो यूके जाने वाला होगा, फिर उसके हाथ आप वो डॉक्यूमेंट भेजेंगे। लेकिन वो कहता है कि मुझे इससे भी ज़्यादा जल्दी है, मुझे 10-15 मिनट के अंदर ये डॉक्यूमेंट्स उधर चाहिए। तो उसका वाहिद हल यही है कि आप ईमेल के ज़रिए उसको उधर भेज सकते हैं। उसी का एक छोटा सा एक तरीका है जिसे आप व्हाट्सएप कहते हैं, जिसमें आप इमेज सेंड करते हैं और अगले बंदे के पास विद इन सेकंड पहुंच जाती है। वो ईमेल जो आप पिक्चर सेंड करते हैं किसी को या कोई डॉक्यूमेंट सेंड करते हैं, वो सेफ नहीं होता। जो ईमेल है, जितने भी बिजनेसमैन हैं, जितने भी प्रोफेशनल्स हैं, वो ईमेल के ज़रिए अपना डॉक्यूमेंट्स एक जगह से दूसरी जगह सेंड करते हैं और उसका फ़ायदा ये होता है कि सेम क्वालिटी, सेम चीज़ दूसरे बंदे के पास पहुंच जाती है। जैसे आप एक पिक्चर क्लिक करें फ़ोन से और व्हाट्सएप के ज़रिए दूसरे बंदे को भेजें, जो आपके पास पिक्चर होगी दूसरे बंदे तक जाने तक उसके काफ़ी पिक्सल्स जो हैं वो ब्लर हो जाते हैं। आईफ़ोन्स वाले समझते हैं वो एयर ड्रॉप की मदद से पिक्चर्स को अपने फ़ोन से दूसरे फ़ोन में ट्रांसफ़र करते हैं। उससे मतलब ये होता है कि सेम टू सेम पिक्चर जो है क्वालिटी में, साइज़ में वो आपके पास पहुँच जाती है। ईमेल में हम एक और चीज़ भी सीखेंगे, अगर तो हम कोई डॉक्यूमेंट या पिक्चर्स भेजते हैं, अगर आपके भाई की कोई जैसे शादी की मूवी है, मंगनी की मूवी है या कोई ऐसा सॉफ्टवेयर है, वो आप ईमेल के ज़रिए भेज सकते हैं उसको कंप्रेस करके। कंप्रेस कहते हैं कि हैवी फाइल को
छोटी फाइल में कन्वर्ट करके आप इजीली अगले बंदे तक सेम टू सेम चीज पहुंच जाती है। उस चीज को कहते हैं हम किसी चीज को कंप्रेस करना। ईमेल के बहुत से फायदे हैं। ईमेल को हम बहुत सारे वे में यूज करते हैं, लेकिन प्रोफेशनली डिटेल वन बाय वन हम ईमेल बनाते कैसे हैं उसकी तरफ चलेंगे। ये आज का टॉपिक मैंने चुना इसलिए है क्योंकि हम प्रॉपरली पढ़ तो रहे हैं कितने दिनों से, लेकिन थोड़ा थोड़ा हमें इंटरनेट के बारे में भी इसको भी टच करना चाहिए, क्योंकि आज की दौर की ये ज़रूरत है। खुदा ना खास्ता इन्हीं दिनों में आपको कुछ ऐसा प्रॉब्लम या आपके घर वालों को बन जाता है, कुछ डॉक्यूमेंट्स किसी को भेजने पड़ जाते हैं, तो आप उनको कह सकते हैं कि हाँ मेरे पास ईमेल है, मुझे दें, मैं उनको सेंड कर देता हूँ। ठीक हो गया जी। तो आते हैं हम अपनी स्क्रीन की तरफ। इसके लिए तो हमें चाहिए इंटरनेट। अच्छा, थोड़ा हाँ हमें चाहिए ईमेल के लिए तो इंटरनेट। तो अच्छा अच्छा, चलें फिर आज ईमेल ऐप के बारे में वही एक्सेल में ही हम पढ़ लेते हैं अगले बार या जो लास्ट टाइम पढ़ा था। ठीक है जी। नहीं मेरे हाथ से नेट चल रहा है, नेट चल रहा है, उनका सिग्नल्स आ रहे हैं मास्टर साहब। हाँ जी, आप चेक, आपके फोन में चल रहा है देखे ना, तो मैं इधर से इसको कनेक्ट करता हूँ। हाँ जी नेट चल रहा है, हम इसी को डिस्कस करते हैं और कल वाले को रिपीट भी करेंगे इंशाल्लाह, कोशिश करेंगे हम। जी, इसके लिए आपको पता है कोई भी इंटरनेट में आप वेबसाइट ओपन करते हैं उसके लिए आपको एक ब्राउजर की जरूरत होती है, जो आपके पेज को ब्राउज करके उसकी डिटेल्स जो है वो स्क्रीन पे दिखाता है। तो आ जाते हैं हम अपनी मेन स्क्रीन पे, वो है गूगल क्रोम। गूगल क्रोम का किस किस को मालूम है? तकरीबन सबको मालूम है, क्योंकि आप यूट्यूब इसमें ओपन करते हैं तो सबको गूगल क्रोम, क्योंकि ये मोबाइल्स में भी है। और अगर आपके लैपटॉप में गूगल क्रोम नहीं है तो फिर आप इसको पहले डाउनलोड करेंगे। इसको डाउनलोड कैसे करना है? कोई भी लैपटॉप है उसका जो अपना ब्राउजर होता है, जैसे हमारी विंडोज है 10, उसका जो कंपनी है वो है माइक्रोसॉफ्ट। कौन सी कंपनी है? उसका आप जैसे ही आप विंडो इंस्टॉल करते हैं ना, उसका अपना ब्राउजर भी होता है। जैसे ये स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा है माइक्रोसॉफ्ट एज, ये वाला, ये गूगल क्रोम से पहले आपके लैपटॉप में होगा। आप इसको ओपन करेंगे और इधर आप सर्च में लिखेंगे सबसे पहले गूगल। देखें, वेबसाइट लिखने का एक छोटा सा ट्रिक आपको बताता हूं, जिससे परफेक्ट आपकी वेबसाइट जो है वो लिखी जाएगी। आपने कोई भी वेबसाइट लिखनी है, उसके लिए आप उसका जस्ट नाम लिखें। जैसे मैं गूगल को ओपन करना चाहता हूँ तो मैं इधर नाम लिखता हूँ गूगल, और परफेक्ट इसके एड्रेस पे जाने के लिए एक छोटी सी शॉर्ट की यूज करता हूँ। कीबोर्ड के ऊपर आपको एक बटन नजर आ रहा है कंट्रोल का, CTRL लिखा होगा, उसको प्रेस करके रखना है और साथ ही इंटर का बटन प्रेस कर देना है। जैसे ही आप इन दोनों को प्रेस करेंगे वो ऑटोमेटिकली उसी एड्रेस पे आपको ले जाएगा। नहीं तो अगर आप इधर गूगल लिख के एंटर करेंगे तो गूगल की 50 वेबसाइट आ जाएंगी, एक को खोलेंगे ऐड आएंगे। इस तरह इस फार्मूले से हम एग्जैक्ट जो है वो उस वेबसाइट पे पहुंच जाते हैं। इधर आप लिखेंगे गूगल क्रोम। आप थोड़ा सा ही लिखेंगे ना तो नीचे आपको साथ साथ वो गाइड करता जाएगा। ये आ गया है गूगल क्रोम, नीचे आ गया। आगे आप इसके लिए लिखेंगे डाउनलोड फॉर PC और एंटर कर दें। ये देखें पहला आपके पास जो वेबसाइट आई है
ये गूगल क्रोम की है, गूगल की है। आप इसको क्लिक करें और आपके पास इस तरह की एक वेबसाइट ओपन हो जाएगी। यहाँ पे जस्ट आपने ब्लू वाले साइन पे जहाँ पे लिखा हुआ है डाउनलोड क्रोम, आपने जस्ट इस पे क्लिक करना है और वो डाउनलोड होके आपके पास आ जाएगा। आपको पता है कंप्यूटर में जो फोल्डर है, कहाँ पे हमारी चीजें जो डाउनलोड होती हैं वो होती हैं कंप्यूटर में एक डाउनलोड का फोल्डर है जिसके अंदर हमारी सारी चीजें जो है वो डाउनलोड की हुई मिलती हैं। उसके लिए हम आ जाते हैं दिस पीसी में, यहाँ पे आप क्लिक करें, एक साइड पे आपको टूल बार नजर आ रही है ये सारी, यहाँ पे आपको डाउनलोड के नाम का एक छोटा सा साइन नजर आएगा। आप इसको क्लिक करेंगे तो आप डाउनलोड के फोल्डर में चले जाएंगे। यहाँ पे आपका ये क्रोम सेटअप देखें आ गया हुआ। आप इसको डबल क्लिक करके आगे ऑप्शन आएगा रन करेंगे तो ये जो जो आपसे मांगता रहे नेक्स्ट करते रहे और ये प्रॉपरली डाउनलोड हो जाएगा और डाउनलोड हो इंस्टॉल हो जाएगा। इंस्टॉल होके ये आपको स्क्रीन के ऊपर इस तरह इसका साइन नजर आएगा। देखिए मैं बिल्कुल बेसिक से लेके आपको साथ साथ चल रहा हूँ, बिल्कुल स्टार्ट से, ताकि अगर आपके सिस्टम में कोई चीज नहीं है तो उसको प्रॉपरली आप पहले इंस्टॉल कर सकें। स्टेप बाय स्टेप आपको गाइड कर रहा हूँ। आगे नेक्स्ट हम आ जाते हैं। जैसे ही आपके पास गूगल जो है वो इंस्टॉल हो जाए तो आपने इसको ओपन करना है। हम इसको ओपन करते हैं। आप अगर अपना मोबाइल देखें तो मोबाइल में भी जहाँ पे गूगल का ऑप्शन होगा ना, वहां से गूगल से रिलेटेड काफी एप्स आपको मिलेंगे। नजर आ रही है आपको? मोबाइल में ये सारी गूगल की एप्लीकेशंस आपको नजर आएंगे और ये यूट्यूब जो है ये भी गूगल का है। गुड। अभी जैसे आप स्क्रीन पे आते हैं ना, जैसे ये नीचे कुछ आपको नजर आ रहा है, जब आपका लैपटॉप होगा ना तो इनमें से कोई भी चीज आपको नजर नहीं आएगी। क्यों? ये वो वेबसाइट्स हैं जो इन्होंने कुछ देर पहले ओपन की हैं या कुछ दिनों तक इनको प्रॉपरली यूज करते रहे, तो उसका वो बेसिकली नीचे नीचे शॉर्टकट बना देता है। ओके जी। अभी आपने डायरेक्टली आना है क्योंकि हम बनाने लगे हैं। क्या बना रहे हैं हम? पॉइंटर उधर से पकड़े ना। हम जिस टॉपिक के बारे में डिस्कस कर रहे हैं उसको हम थोड़ा सा और इसको थोड़ा सा आगे ले आए ताकि ये उसके अंदर भी एक बस इधर इधर ऐसे ही बस। बहुत शुक्रिया। इसको रेज करें और हम इसी के बारे में आगे पढ़ते हैं। शाबाश। इधर ध्यान रखें बच्चे आप। जी बहुत शुक्रिया आपका। अभी हम किस चीज के बारे में डिस्कस कर रहे थे? ईमेल के बारे में। ईमेल, इलेक्ट्रॉनिक मेल, ईमेल के बारे में हम पढ़ रहे थे और ये हम बनाएंगे किस ब्राउजर से? गूगल क्रोम से। और गूगल क्रोम से जो हम ईमेल बनाएंगे उस ईमेल को क्या बोलते हैं? जीमेल। जी फॉर गूगल, गूगल की मेल। क्यों? सोशल मीडिया पे या पूरी दुनिया में जो ईमेल यूज हो रही है किसी भी अकाउंट के लिए, आप कोई भी ऐप यूज करना चाहें उसको, जैसे ही आप साइन अप का ऑप्शन आता है न्यू अकाउंट बनाने के लिए, तो उधर आपको जो ईमेल मिलती है वो गूगल की देनी पड़ती है या फेसबुक की देनी पड़ती है या आपको कॉन्टेक्ट नंबर देना पड़ता है। तो इसलिए हम आज अपनी प्रोफेशनली अपने नाम से, और ये जो जो ईमेल आप बनाएंगे अपने लैपटॉप में इसको आपने सेव रखना है ताकि आगे जब हम फ्रीलांस में कुछ काम करेंगे तो वहां पे ये आपकी ईमेल यूज होगी और इसी ईमेल से हमें क्लाइंट मिलेंगे, इसी ईमेल से हम अर्निंग करेंगे। जो जो ईमेल भूल गया उसको फिर फाइन करेंगे और जिसने ईमेल याद रखी लास्ट टाइम की तरह मास्टर साहब उसको टॉफियां मिलेंगे। देखिए जो अच्छा बच्चा आगे आता है उसको हम चाहते हैं कि उसको अप्रिशिएट करें, उसके साथ तावन करें, क्योंकि एक अच्छा प्लेटफॉर्म आपके लिए है और हम चाहते हैं कि आप इससे कुछ ना कुछ सीखें, कुछ ना कुछ फायदा लें, ना कि इधर उधर ध्यान करें, स्क्रीन की तरफ देखें आप। जी हम जैसे ही जी गूगल और साथ हमने शॉर्ट की कौन सी प्रेस की थी?
इधर जब हम गूगल क्रोम में आए थे, ऊपर गूगल लिखा था और साथ एक शॉर्ट की प्रेस की थी, कौन सी? कंट्रोल और इंटर। अभी आप ध्यान रखें, मैं आपसे पूछूंगा कौन सी शॉर्ट की प्रेस की थी? अभी समझ आई है आपको? ये देखो, वो सब बच्चों का ध्यान स्क्रीन की तरफ है और आपका ध्यान है कौन क्या कर रहा है, क्योंकि ये हमारे पास इतना टाइम नहीं है, शॉर्ट सी क्लास होती है और कोशिश करें इसमें अपना ध्यान इधर रखें। ओके, शाबाश, गुड बच्चों। अभी हम आ गए हैं गूगल के अंदर। गूगल लिख के शॉर्ट की हमने प्रेस की, कंट्रोल एंटर। कोई भी पेज, जैसे यूट्यूब आपने खोला है, आप यूट्यूब लिख के साथ ही कंट्रोल एंटर प्रेस करें, डायरेक्टली उस पेज पे आप आ जाएंगे। ठीक हो गया जी। अभी हम इधर देखेंगे, इधर आपके पास इधर राइट साइड में कुछ ऑप्शन नजर आ रहे हैं टॉप के ऊपर। एक तो आ रहा है जीमेल का, एक आ रहा है इमेज का, और एक आ रहा है इधर कुछ आपको एप्स का आइकन नजर आ रहा है। डॉट, छोटे छोटे डॉट्स हैं, इसका मतलब होता है यहाँ तो कुछ सेटिंग है, जैसे आप मोबाइल में देखते हैं 3 डॉट्स होते हैं, उस पर क्लिक करते हैं तो इसका मीन होता है कि आगे इससे मोर डिटेल्स आएंगी। तो इससे नीचे जैसे ही आप बटन पे आते हैं तो साथ वो आपको शो करता है कि ये गूगल ऐप है। आप जैसे ही इसको क्लिक करते हैं तो नीचे गूगल से रिलेटेड एप्स आ जाती हैं, जैसे अकाउंट है, सर्च है, मैप है। हम मैप को भी डिस्कस करेंगे। जैसे आज के दौर में अगर आप ट्रेवल करते हैं, आपने इधर से इस्लामाबाद जाना है और आपके पास लोकेशन नहीं है, आप मैप को यूज करके डायरेक्टली उस पॉइंट पे पहुंच सकते हैं। अब बेशक आप फर्स्ट टाइम इस्लामाबाद गए हैं, लेकिन ये मैप आपकी हेल्प करेगा, आप उधर पहुंच जाएंगे। या अगर आपकी कोई कंपनी है, वो उसको मैप में आप रजिस्टर्ड करवाना चाह रहे हैं कि मुझे पूरी दुनिया देखे कि मेरी कंपनी है, गूगल मैप के ऊपर जैसे ही आपकी कंपनी का नाम लिखे, गूगल मैप के ऊपर शो हो जाए कि ये पॉइंट इधर है, और कहीं से भी बंदा आना चाहे वो इजीली उस पॉइंट पे, आपसे पूछना ही ना पड़े आपकी कंपनी किधर है, उसको भी रजिस्टर करना हम इंशाल्लाह इसमें सीखेंगे। अभी जो हमारा टॉपिक है वो है किस हवाले से? जीमेल के हवाले से। जैसे अभी इस बच्चे की ईमेल शायद इसके अंदर लगी हुई है, पुरानी ईमेल, उसको मैं खत्म करता हूँ। आपके पास पासवर्ड है ना इसका? गुड। ताकि बच्चों को थोड़ा सा गाइड करूंगा, क्योंकि हम बिल्कुल न्यू कमर की तरह इसको कर रहे हैं, ताकि किसी के ज़हन में ये ना हो उधर वो ऑप्शन थे, इधर कुछ और आ गए। सबसे पहले हम इसके अंदर जाके भी जीमेल को सेलेक्ट कर सकते हैं, और इसी नाम का बाहर में आपको एक टॉपिक नजर आएगा जीमेल। ये दोनों सेम है, इन दोनों में से आप किसी को भी क्लिक करेंगे। आप जैसे ही क्लिक करते हैं तो आप जीमेल के उस पेज पे आ जाते हैं। अगर आपकी पहले से कोई ईमेल लगी हुई है तो ये डायरेक्टली जीमेल के अंदर चला जाएगा। अगर आप फर्स्ट टाइम यूज कर रहे हैं तो आपको कुछ इस तरह स्क्रीन नजर आएगी। जैसे यहाँ पे एक ईमेल लगी हुई है, वो कहता है कि इसी ईमेल से आप इस ईमेल में इंटर होना चाहते हैं। मैं बोलता हूँ नहीं, यूज अनदर अकाउंट, किसी और अकाउंट से। जब आपका फर्स्ट टाइम सिस्टम होगा तो उधर आपको ये ऑप्शन नजर नहीं आएंगे। आपको डायरेक्टली ऐसे जो है वो स्क्रीन नजर आएगी। अभी ये देखें, यहाँ पे कुछ आपको ऑप्शन नजर आ रहे हैं, ईमेल और फोन नंबर, और नीचे एक नजर आ रहा है क्रिएट अकाउंट। अगर तो आपकी ईमेल बनी हुई है तो आप इधर ईमेल लगा के फिर आगे पासवर्ड मांगेगा तो आप गूगल जीमेल में इंटर हो सकते हैं। लेकिन अगर आपने न्यू ईमेल बनानी है, न्यू एड्रेस बनाना है, तो उसके लिए फिर हम क्लिक करेंगे क्रिएट अकाउंट पे। देखें, थोड़ा थोड़ा इसको हम अपने पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखेंगे, साथ साथ थोड़ी सी हमारी इंग्लिश की भी ट्रेनिंग होगी, साथ साथ हमें नए वर्ड्स पता लगेंगे, और थोड़ा थोड़ा हम इसके बारे में सर्च भी करेंगे। अभी क्रिएट का मतलब होता है बनाना, अकाउंट बनाना। आगे आ गया अकाउंट, अकाउंट बनाना, इस पे हम क्लिक करते हैं। जैसे इस पे क्लिक करेंगे, अभी देखें, पहले गूगल पे जब आप अकाउंट बनाते थे ना, अगर आप 18 से कम है तो गूगल उसको रिजेक्ट कर देता था। लेकिन अभी उसको पता है कि ये टेक्नोलॉजी है, जैसे छोटे टैब्स हो गए, उनमें बच्चे भी यूज करते हैं अकाउंट्स, तो इधर उसने आपको ऑप्शन दिया हुआ है। अगर आप अपने पहले जो ऑप्शन है फॉर पर्सनल यूज, अगर आप अपने पर्सनल यूज के लिए अकाउंट बनाते हैं, बस
अपने तक। या अगर आपका छोटा बच्चा है या छोटा भाई है, उसके बाद टैब है, आप चाहते हो कि वो टैब में उसका अपना अकाउंट लगे, क्योंकि अगर उसके अकाउंट में आपका अकाउंट लगा होगा टैब में, तो वो ऐसी चीजें डाउनलोड करता रहेगा, तो आपका ईमेल जो है वो उसकी हिस्ट्री खराब हो जाएगी। उसके लिए आप उसको उसके नाम का अकाउंट दे सकते हैं। फिर इसका फायदा क्या होगा, इसमें सिर्फ बच्चों की देखने वाली चीजें शो होंगी। सिर्फ जो छोटे बच्चे हैं ना, वो चीजें जो सर्च कर रहे हैं, वो चीजें जो देखना चाह रहे हैं, गूगल वो यूट्यूब पे उन्हें वही चीजें दिखाएगा। क्यों? उसको बताया हमने कि सिर्फ ये बच्चों के लिए, और उसी ने उसी टाइप का अकाउंट उनको बना के दिया। नीचे आ जाता है फॉर वर्क और बिजनेस। अगर आप बिजनेस के लिए बनाना चाह रहे हैं, आपका कोई, जैसे व्हाट्सएप भी दो तरह का है, एक सिंपल है, एक बिजनेस है। इसी तरह ईमेल्स भी सिंपल है, बिजनेस है। बेस्ट ये है जो बड़े अफराद हैं वो अपना बिजनेस की तरफ पर इसको यूज करें। सिंपल बनाना चाहते हैं तो वो भी एज ए बिजनेस यूज हो सकता है, कोई इशू नहीं उसका। तो इनमें से दो टॉपिक हैं बड़े लोगों के लिए जो टीनेजर हैं, और बाकी जो है वो छोटे बच्चों के लिए। ओके जी, अभी हम क्लिक करते हैं पर्सनल यूज के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, पहले हम किसका अकाउंट बनाएं? आपका अकाउंट अपने नाम का बना हुआ है, गुड हो गया। उसका ईमेल आपको पासवर्ड याद है, ठीक हो गया। सबसे पहले हम अकाउंट, और किसी का ईमेल हो बना हुआ हो उसके नेम से, नहीं बना हुआ, पासवर्ड भी याद है, माशाल्लाह। अच्छा, किसका बनाए हम? आपका बनाते हैं, ओके, क्योंकि लैपटॉप आपका है ना, तो उसके अंदर ईमेल अगर बनेगा तो आपका सेव रहेगा, बाद में फिर साइन आउट बेशक कर दीजिएगा। अच्छा जी, ईमेल बनाना सीखना है, फिर आपने खुद ट्राई करनी है इसको बनाने की। और फिर आज हम इससे किसी दूसरे अकाउंट पे ईमेल भी सेंड करके देखेंगे कि कितनी जल्दी उधर ईमेल हमारी पहुंचती है। इसके लिए सबसे पहले क्या पूछ रहा है आपसे? फर्स्ट नेम। आपका फर्स्ट नेम क्या है जी? जी, अहमद साहब। और लास्ट नेम? बिन ताहिर। स्पेलिंग ठीक लिखे मैंने? इसको कर देंगे अभी नेक्स्ट, के आगे हमें टॉपिक दें। यहाँ पे आपका पूछेगा वो डेट ऑफ बर्थ। पहले पूछेगा मंथ, अक्टूबर 28, और 2010 के हिसाब से अगर हम देखें तो आप बनेंगे 16 ईयर के, तो वो रिजेक्ट कर देगा ये बिजनेस अकाउंट। तो उधर हम एक छोटा सा ट्रिक यूज कर सकते हैं कि अपनी डेट ऑफ बर्थ को पीछे ले जाएंगे, 2005, 2004, 2000, इस तरह हम ले जाएंगे, तो फिर हम अपना प्रॉपरली एक अकाउंट बना सकते हैं। क्यों? बच्चे जो हैं वो तो अपना अकाउंट बनाएंगे चाइल्ड वाला, और जो बड़े हैं वो बनाएंगे, क्योंकि 2 साल बाद तो आपको ऑलरेडी बनाना पड़ना है ना। अगर किसी के 8 साल या ऐसे हैं तो वो चाइल्ड में यूज होगा, वो उसी में बनाएगा अकाउंट अपना। ओके, क्योंकि आगे हम फ्रीलांस यूज करेंगे, उसमें अकाउंट बनाएंगे तो उधर चाइल्ड वाला रिजेक्ट कर देते हैं। उधर जो 18 ईयर है उसे अप है, उसी को वो ओके करते हैं। उनको लगता है कि ये बंदा भी बिजनेस करेगा, तो हम इधर कर देते हैं जी 2003 कर देते हैं। चलिए, जेंडर की जगह हम पूछते हैं आप मेल हैं फीमेल हैं, या अगर आप नहीं बताना चाहते, मेल यूज करते हैं बॉय के लिए, फीमेल यूज करते हैं गर्ल्स के लिए, तो हम यूज करेंगे मेल। आगे कस्टम में अगर आप नहीं बताना चाहते, कोई अपनी प्राइवेसी रखना चाहते हैं, तो आप कस्टम में भी यूज कर सकते हैं। आगे हम इसको करेंगे नेक्स्ट। यहाँ पे आपको वो कुछ देखें, बिन ताहिर, अहमद बिन ताहिर नाम के कितने बंदे होंगे पूरी दुनिया में, पता है? और उन्हीं नाम से कई नाम बने होंगे। अगर आपको कुछ वो बने बनाए जो है ना ईमेल, जो उनके पास अवेलेबल है, वो इधर शो कर देता है। जैसे बिन ताहिर अहमद 159, अहमद बिन ताहिर 2,
@gmail.com। ये 2 अकाउंट उसके पास अवेलेबल है। अगर आप कहते हैं नहीं मैं खुद से अपना नाम रखना चाहता हूँ, कोई और ईमेल स्टाइल जैसे आपने मार्ट के नाम से रखना चाहता हूँ, मेरा है बिन ताहिर मार्ट, बिन ताहिर फैशन मार्ट, बिन ताहिर स्टोर, इस तरह करके आप कुछ ईमेल लिखना चाहते हैं ताकि वो मैं अपने स्टोर पे भी लिख सकूं, तो उसके लिए फिर आप सबसे जो लास्ट वाला ऑप्शन है क्रिएट योर ओन जीमेल एड्रेस, इस पे क्लिक करेंगे और अपनी मर्जी से अपना जो चूज कर सकते हैं वो करेंगे। लेकिन हमारे पास सिंपली हमें चाहिए तो अहमद बिन ताहिर 2 आई थिंक सो बेस्ट है। इसको हम सेलेक्ट करते हैं और कर देते हैं यहाँ से नेक्स्ट। यहाँ पे अभी हम अपना पासवर्ड चूज करेंगे। पासवर्ड चूज करने में वो थोड़ा सा ना उसको आप पढ़ें कि ये क्या कहता है। वो कहता है क्रिएट ए स्ट्रॉन्ग पासवर्ड। एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड के लिए क्या जरूरी है, मिक्स ऑफ लेटर, जिसमें लेटर मिक्स हो, नंबर भी मिक्स हो और सिंबल्स भी मिक्स हो। सिंबल्स क्या होते हैं मालूम है आपको? स्टार, हैश, स्लैश, डॉलर साइन और हाँ जी, ये जितने आते हैं हमारे साइंस वो आते हैं सिंबल में। इधर हम मिक्स करके एक पासवर्ड लिखेंगे। जैसे मैं एक पासवर्ड लिखता हूँ, बाद में आप इसको चेंज भी कर सकते हैं। हम पासवर्ड लिख लेते हैं आपको देखें शो नहीं कर रहा पासवर्ड, क्यों? क्योंकि इस बच्चे का अकाउंट है, तो इसमें मैंने कुछ वर्ड यूज किए हैं आपको दिखाने के लिए कि स्ट्रॉन्ग पासवर्ड कैसे होता है। इसमें मैंने एक तो अपनी कंट्री का नाम यूज किया है पाकिस्तान, फिर 2 डिजिट्स यूज किए हैं 55 और एक @ यूज किया है जो कि सिंबल्स में आता है। तो एक इजी पासवर्ड भी है और स्ट्रॉन्ग पासवर्ड भी है। अगर आप इधर कोई नॉर्मल सा पासवर्ड लिख के नेक्स्ट करेंगे तो वो दोबारा आपको बोलेगा नहीं, इसको चेंज करें। ईमेल अकाउंट बनाने के लिए जो स्पेशली मैं आपको अकाउंट बनाने के लिए लेके आया हूं ना जिस पॉइंट पे, वो समझाना था इस QR कोड से। आपने जब भी अकाउंट बनाना है ना तो आपके पास आपका मोबाइल हो, जैसे ही आप मोबाइल का कैमरा ऑन करेंगे इस QR कोड को आपको स्कैन करना पड़ेगा और उसको जैसे ही आप क्लिक करके अपने मोबाइल में ओके करेंगे तो आपकी ये ईमेल ऑटोमेटिकली आपके मोबाइल में आ जाएगी। वहां से आप परमिशन देंगे यस की और आगे नेक्स्ट करेंगे तो आपका ईमेल बन जाएगा। ये उन्होंने क्यों ऑप्शन रखा है, क्यों कि एक बंदा नाम का है और फोन में उसने 20 ईमेल रखी हैं और पता ही नहीं कौन सी ईमेल किसकी है। तो जैसे ही आप इसको स्कैन करेंगे मोबाइल से, नीचे उसने लिखा भी हुआ है स्कैन द QR कोड विद मोबाइल। पहले ऑप्शन था कि हम डायरेक्टली ईमेल बना सकते थे, अभी ये सिक्योरिटी आ गई। जैसे ही आप मोबाइल को स्कैन करते हैं, ये देखिएगा कैमरे की तरफ आए और आप QR कोड की तरफ हम चलते हैं। यहाँ पे हमारे पास ऊपर स्कैन का ऑप्शन भी है, हम उसमें चलते हैं। जैसे कि हमारे पास आ गया ये स्कैन। अभी जैसे ही मैं QR कोड की तरफ जाऊंगा तो देखिएगा कुछ ऑप्शन हमें शो होंगे। ये नीचे आ गया उसकी वेबसाइट। जैसे ही मैं क्लिक करता हूं तो देखिएगा मेरे मोबाइल में वेरिफिकेशन आ गई। अभी उसने क्या बोला है मुझसे, वेरीफाई योर फोन नंबर, अपना फोन नंबर जो है वो वेरीफाई करें। आप जैसे ही ओके करेंगे तो आपका अकाउंट जो है वेरीफाई हो जाएगा और इधर से आप डायरेक्टली अपने जीमेल के अंदर एंटर हो जाएंगे। समझ आ गई आपको? और इस तरह हम अपना, अब अगर मैं ओके करूंगा ना तो इसका ईमेल मेरी तरफ आ जाएगा और मैं चाहता हूं कि ये अपना आपके नाम का ईमेल, अगर इधर से मैं कैंसिल कर देता हूँ ना तो आप याद रखिएगा कि आपका ये ईमेल अभी बना नहीं है जब तक मैं ओके नहीं करूंगा। ये ना आप घर जाके ट्राई करें कि मेरा ईमेल बन गया, नहीं। ईमेल आपका घर जाके आप ट्राई करेंगे, फोन लेके क्लिक करेंगे, जैसे स्कैन करेंगे और इधर से वेरीफाई करेंगे, ऑटोमेटिकली
कंप्यूटर के अंदर भी और मोबाइल के अंदर भी, दोनों तरफ आपकी ईमेल ओके हो जाएगी। समझ आ गई आपको? इधर से मैं इसको खत्म कर देता हूँ। यहां तक आने के बाद हमारा ईमेल बन चुका होगा। अभी जैसे ईमेल बनेगी तो वो नजर कैसी आएगी, उसके लिए हम चलेंगे दोबारा गूगल के अंदर। यहाँ पे हम जीमेल में आते हैं और यहाँ पे आपको याद होगा हमारे पास एक जीमेल बनी हुई है। अकाउंट लगाएं, पासवर्ड लगाएं। आपको पता है हमारी जीमेल एक बनी हुई है। ये देखें, एक मिनट ठहरें। जैसे उसकी ईमेल बन गई है, अभी उसको ईमेल को कैसे ओपन करना है? एक तो था बनाने का तरीका, अभी बनी ईमेल है उसको कैसे हम कंप्यूटर के अंदर टाइप करते हैं? उसके लिए हम दोबारा गूगल क्रोम में आ जाएंगे और यहाँ पे क्लिक करेंगे जीमेल पे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये देखें, इस इधर तो हमारी ईमेल ऑलरेडी लगी हुई है। अगर ईमेल नहीं लगी होगी तो आप यूज अनदर अकाउंट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे अपना ईमेल लगाएंगे, नेक्स्ट करेंगे, पासवर्ड लगाएंगे, तो आपकी ईमेल साइन इन हो जाएगी। लगाएं जी ईमेल, नहीं यार? अच्छा, हम ईमेल पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे देखें अभी आपसे पासवर्ड मांग रहा है। कौन सा पासवर्ड? शाबाश, जो उधर हमने क्या रखा था, पाकिस्तान 55 और 8 वो रखा था। जैसे ही आप वो पासवर्ड इधर साइन इन करेंगे तो आपके पास दो जगह नोटिफिकेशन आएगा, एक आपके मोबाइल के अंदर और एक आपके लैपटॉप के अंदर जहाँ पे आप लगा रहे हैं। और ये नोटिफिकेशन, फॉर एग्जांपल, अगर आप अपने ईमेल का पासवर्ड भूल जाते हैं, आपको याद नहीं, आप किसी ऐसे मोबाइल में अपना ईमेल का पासवर्ड एंटर करते हैं और वो आप भूल गए हैं नहीं यार, तो वो एक नोटिफिकेशन आपके पुराने मोबाइल पे आएगा जिसमें ईमेल लगी होगी। जैसे ही आप उस पर यस करेंगे तो दूसरे मोबाइल में भी ऑलरेडी आप साइन इन हो जाएंगे। इसका ये फायदा होगा। इसको चेंज कर सकते हैं। अभी हम उसी तरफ जा रहे हैं, एक तो ईमेल सेंड करना और एक पासवर्ड को चेंज करना। ईमेल देखे कितनी जरूरी है। अगर आपका मोबाइल गुम जाता है, गुम हो गया, आप अपनी ईमेल की लोकेशन से अपने मोबाइल को ट्रेस कर सकते हैं। आपकी ईमेल मैं इधर लगा के आपको बता सकता हूं कि आपका मोबाइल अब किधर पड़ा हुआ है, और इधर से रिंग करूंगा, बेशक वो यूरोप में पड़ा होगा ना, उधर बेल होगी मोबाइल की, और साथ उसके परसेंटेज भी शो करेगा, बैटरी कितनी है उस मोबाइल की जो उधर पड़ा हुआ है। इतनी जरूरी होती है ईमेल। आप उससे अपने मोबाइल की लोकेशन देख सकते हैं कि मेरा मोबाइल अभी किधर पड़ा हुआ है। देखते हैं जी, बिस्मिल्लाह। ये देखें जी, ये हमारे पास आ गया ईमेल। मोबाइल में मैसेजेस कहाँ पे आते हैं पता है आपको? इनबॉक्स में। ईमेल में भी जितने मैसेजेस आते हैं वो इनबॉक्स में आते हैं। जैसे ये हमारे फेसबुक या गूगल की तरफ से इनको आए हुए हैं। इस तरह की स्क्रीन होती है जो आप ईमेल के अंदर इंटर हो जाते हैं। अभी देखते हैं जी, आप ईमेल अगर किसी को हमने करनी हो तो कैसे करेंगे? पहला टॉपिक था हमारा गूगल क्रोम को इंस्टॉल करना, फिर गूगल क्रोम से जीमेल की तरफ आना, फिर साइन इन करना। अभी हमारा जो फोर्थ टॉपिक है वो है ईमेल सेंड करना। देखिएगा ईमेल कैसे सेंड करते हैं। जैसे मोबाइल में भी आप न्यू मैसेज करना चाहते हैं तो वहां पे आपको एक ऑप्शन साइड पे मिला होता है कंपोज का, आप इसको क्लिक करते हैं। देखिएगा जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप एक स्क्रीन के अंदर आ, यहाँ पे जो टू लिखा हुआ है ना, इसका मतलब है कि जिसको सेंड करनी है उसकी ईमेल आपको मालूम हो। जैसे आपकी ईमेल थी ahmedbintahir2@gmail.com, पूरा एड्रेस। इसीलिए जब आपने भाई को या किसको आपने डॉक्यूमेंट सेंड करने हैं तो उसकी भी प्रॉपरली ईमेल आपको मालूम हो। जैसे मैं अपनी ईमेल देखता हूँ, मसलन मुझे कोई चीज सेंड करते हैं, देखते हैं जी, मैं इधर अपनी ईमेल लिखता हूँ, shahasib55@gmail.com, पूरा लिखना है। जैसे ही मैं लिखूंगा तो देखिएगा नीचे मेरी पिक्चर शो हो जाएगी जो मैंने ईमेल पे लगाई हुई है, जो हमने ईमेल पे लगाई हुई है।
ये देखें साथ मेरी पिक्चर भी शो हो रही है और ईमेल भी। ईमेल जरूरी क्यों है पता है आपको? एक कंपनी है जैसे सर्विस फैक्ट्री है, उसमें बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं। परचेजिंग डिपार्टमेंट है, मेन एडमिन है, उसके बाद और कितने डिपार्टमेंट है अलग अलग। अगर एक ही नोटिफिकेशन हर डिपार्टमेंट को भेजना हो तो आप एक टाइम पे इधर कितने एड्रेस ऐड करके एक ही ईमेल कितने बंदों को पहुंचा सकते हैं? मसलन एक पासपोर्ट है, वो कहते हैं मुझे भी आना चाहिए, मेरे भाई को भी आना चाहिए, वाले साहब की भी आवाज आना चाहिए, एक अंकल ने उन्हें को 4 जगह पे भेज दो, आप चारों की ईमेल इधर टाइप करेंगे। हाँ जी, ऐसे 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 जी। ये ईमेल हर जो प्रोफेशनल बंदा है ना या प्रोफेशनल बिजनेसमैन है वो ईमेल से अपनी सारी मेल, और ये सिक्योर होती है, इसमें कोई भी आपका डाटा जो है वो वेस्ट नहीं होता, किसी तक नहीं पहुंचता, जिसको आप अलाउ करेंगे बस उसी तक पहुंचेगा। ठीक है जी। अभी इधर हम सब्जेक्ट में क्या लिखते हैं? सब्जेक्ट में लिखते हैं कि क्या चीज हम सेंड कर रहे हैं, क्या चीज हम सेंड कर रहे हैं। मसलन अगर मैं पासपोर्ट सेंड कर रहा हूं तो इधर पासपोर्ट लिखूंगा। जैसे ये देखें इधर सब्जेक्ट में उसने लिखा हुआ है सिक्योरिटी अलर्ट, हमें दूर से पता चल गया ना। जैसे ईमेल किसी के पास जाएगी, सब्जेक्ट में जो आपने लिखा होगा उसको ऊपर नोटिफिकेशन से पता लग जाएगा, अच्छा पासपोर्ट का पीआई है, ओके। या कभी अगर ज्यादा ईमेल्स हो जाती हैं, उनमें कोई ईमेल्स आपकी गुम हो जाती है, तो सब्जेक्ट से हम जो है ईमेल को अपना वो जो नोटिफिकेशन है उसको हम देख सकते हैं। जैसे हम लिखते हैं कि हमारी पिक्चर है। अभी हम आ जाते हैं ये नीचे ऑप्शन, यहाँ पे बहुत से आप ड्राइव कर सकते हैं, अटैच गूगल ड्राइव वगैरह। यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा अटैच फाइल का, जैसे कि व्हाट्सएप के अंदर होता है। जैसे ही आप इस अटैच फाइल पे क्लिक करेंगे तो आप अपने कंप्यूटर के अंदर आ जाएंगे। यहाँ से अगर आपके पास कोई पिक्चर है, जैसे ये इमेज है, इसको हम कर लेते हैं ओपन। ये देखें जैसे ही ओपन करेंगे थोड़ा इंतजार करना है, एक ब्लू लाइन जो है वो चलनी शुरू हो गई थी। वो टाइम लेती है कि प्रॉपरली आपकी फाइल इसके साथ अटैच हो जाए। जब वो ब्लू लाइन खत्म हो, इसका मतलब है अभी आप फाइल सेंड करने के लिए रेडी है। एक से ज्यादा फाइल भी सेंड करते हैं आप सिलेक्ट करके। अगर दूसरी फाइल को सिलेक्ट कर दी है, हम ऐसे सिलेक्ट करके भी ना 3-4 फाइल्स को भी सिलेक्ट करके अटैच कर सकते हैं। ओके। अभी हम एक ये फाइल सेंड करते हैं। जैसे क्लिक करता हूं, ओपन करूंगा, देखिएगा इधर से एक ब्लू लाइन शुरू हो जाएगी। जैसे वो कंप्लीट होती है और ये टेक्स्ट भी ब्लू हो जाता है, इसका मतलब है आपकी ईमेल के साथ ये पिक्चर अटैच हो गई। अभी आप इधर सेंड पे क्लिक करेंगे तो देखिएगा ये फाइल यहां से सेंड हो गई है। अभी देखते हैं ये मेरे पास आई है कि नहीं। थोड़ी देर में इधर एक आपको नोटिफिकेशन आएगा स्क्रीन पे और देखिएगा सेम फाइल सेम रिजल्ट में मेरे मोबाइल में आ जाएगी। नोटिफिकेशन आ गया, इसका मतलब है मुझे मैसेज आ गया। अभी ये देखें मुझे मैसेज आया, ये देखें पिक लिखा हुआ है इसके अंदर, इसका मतलब है मुझे ऊपर से पता चल गया ये पिक्चर्स आई हैं। सब्जेक्ट में हमने लिखा था। अभी इसको हम ओपन करते हैं, देखेंगे 2 पिक्चर्स आई, एक ये और एक ये। इसको हम ओपन करते हैं, सेम जो फाइल का होगा ना रिजल्ट, इधर भी सेम नजर आएगा। ठीक हो गया। और जो हमारे पास ये फाइल थी, देखें इसके पिक्सल्स नहीं फटे, सेम वैसे ही फाइल हमारे पास आई। तो इस तरह कोई भी ईमेल हम किसी को सेंड कर सकते हैं। जी, तो ये हमारा सिक्योर सिस्टम है ये वाला। इसकी सिक्योर में और उसमें जो क्या खदशात हैं दोनों? व्हाट्सएप अक्सर आपने देखा होगा, उसमें एक प्रॉब्लम आता है कि जैसे आप व्हाट्सएप यूज कर रहे हैं, वो किसी टाइम भी आपका व्हाट्सएप बैन कर देता है। जैसे ही बैन होगा
व्हाट्सएप में जितने मैसेजेस, पिक्चर, जो कुछ होगा वो सारा खत्म, वो रिकवर नहीं होता। आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स इंपॉर्टेंट आए हैं, जो कुछ है गैलरी में, जो पिक्चर सेव हैं, जो सारा कुछ है वो सारा खत्म। दूसरा, आपके पास मोबाइल है और आपने व्हाट्सएप कॉल के लिए किसी को दिया है, तो वो कॉल के दौरान भी आपका डाटा जो है उसमें से अपने नंबर पे ट्रांसफर कर सकता है, और वहां पे आके अगर बैक में रिमूव भी कर देगा अपना पूरा चैट भी, तो आपको पता नहीं चलेगी कि इसने क्या चीज भेजी है। ईमेल के लिए अगर आप भेजना चाहें तो उसके लिए प्रॉपरली आपके पास पासवर्ड होता है भेजने के लिए, और उसको भेजने के लिए भी पूरा प्रॉपरली टाइम लगता है। और कम अकाउंट ऐसे होते हैं जो इसमें बैन होते हैं, ज्यादातर जो है व्हाट्सएप में। अभी लास्ट टाइम मेरा व्हाट्सएप जो है बिजनेस वो है बंद कर दिया उन्होंने, ऐसे ही पूछा नहीं क्या मैसेज कुछ किस वजह से, और उसमें जितना भी डाटा था स्टूडेंट्स का जो कुछ था वो सारा गैलरी से विद इन सेकंड रिमूव हो गया। तो इसलिए जो जीमेल है वो सेफ है। अगर हम लोग ड्राइव पे कर दें सारा डाटा व्हाट्सएप से जो है हमारे वो भी रिमूव हो जाए। आपको पता है ड्राइव दो तरह की होती है जी, गूगल ड्राइव की बात कर रहे हैं। एक है फिजिकल, जैसे ये हार्ड डिस्क हो गई आपकी, एक गूगल ड्राइव है, या आईफोन वाले जो अपना आई क्लाउड की ड्राइव डाटा यूज करते हैं, उसमें आपने देखा होगा कुछ भी हो जाए आप के कॉन्टैक्ट नंबर आजकल कहाँ पे सेव होते हैं, जीमेल के अंदर। आप दूसरे मोबाइल में जैसे ही जीमेल लगाते हैं वो सारे कॉन्टैक्ट्स जो हैं वो उस फोन में आ जाते हैं, ऐसा ही है ना। इसी तरह जो पिक्चर्स वगैरह होंगी वो भी सारी उधर आ जाएंगी, तो वो काफी सेफ रहता है, क्योंकि जब तक अपना ईमेल और पासवर्ड नहीं ऐड करेंगे, अगर आपको फॉर एग्जांपल अगर किसी को आपको पासवर्ड मिल भी गया, जब वो पासवर्ड टाइप करता है ना, उसकी वेरिफिकेशन के लिए आपके ही मोबाइल पे नोटिस आएगा कि आप इसको ओके करते हैं, ये आपका ही नंबर है या नहीं। अगर आप नो कर देते हैं तो जो मर्जी कर ले वो, ठीक है। और उसमें ये भी होता है, व्हाट्सएप में क्या होता है, अक्सर बंदों का व्हाट्सएप हैक हुआ आपने देखा होगा। मैं अभी यूज कर रहा था, साथ ही वो मेरे नंबर से किसी को मैसेज आ रहा है पैसों का, वो जैसे ही वो उसका ओटीपी आता है वो उसको भी क्रैक कर देते हैं ओटीपी को, और इसका जब तक आप ओके यस नहीं करेंगे तो वो साइन इन नहीं होगा। तो ईमेल और आपकी जितनी पिक्चर्स हैं, कॉन्टैक्ट हैं, वो अभी तक अगर सेव है ना आपके मोबाइल में कितने सालों से, तो वो आपके ईमेल की वजह से। नहीं तो जो बटनों वाला फोन यूज करने वाले बंदे हैं ना, आप उनसे पूछें कि अगर नया फोन लेना हो तो कितना अजाब होता था, उसमें नंबर एक एक करके करना पड़ता था। सिम की कैपेसिटी बहुत कम होती, ज्यादातर नंबर फोन में होते थे, और जो पहला फोन खराब हो गया ना, उसको डर ये होता था लो जी और नंबर भी गया। जीमेल में अगर आपका फोन गिरा कहीं गुम हो गया, आप वही जीमेल दूसरे फोन में लगाते हैं, वो सारे कॉन्टैक्ट जितने हैं डाटा है वो सारा। आईफोन वाले इसीलिए अपने आप को बेहतर समझते हैं कि उनकी पिक्चर्स जितना डाटा सेव होता है ना वो सारा आई क्लाउड के अंदर होता है। मसलन इस फोन के अंदर आप एक नया, आपके पास आईफोन 15 है और आप चाहते हैं कि मैं दूसरा फोन भी लूं 17, और मैं कहता हूं कि मेरा डाटा जो है वो मुझे एक एक करके शेयर ना करना पड़े, तो जस्ट आप अपनी आईफोन की आईडी लगाते हैं और साथ ही वो आपका डाटा ऑटोमेटिकली उधर जो आई क्लाउड में होता है, और उस आई क्लाउड की स्पेस आप खरीद भी सकते हैं। जैसे इसमें जो व्हाट्सएप में मैसेज वगैरह होते हैं, अगर हम दूसरा आईफोन इस्तेमाल करते हैं, कोई आईक्लाउड आईडी यूज करते हैं, वो डाटा उसमें चला जाता है। देखिए, आई क्लाउड का डाटा और व्हाट्सएप का ये दोनों अलग चीजें हैं। व्हाट्सएप कभी आपने देखा हो आपको एक मैसेज देता है कि आप बैकअप बनाना चाहते हैं कि नहीं। अगर आप बैकअप नहीं बनाएंगे ना तो वो डाटा आपका टेम्परेरी रहेगा। अगर उसका आप बैकअप फाइल बना लेते हैं और उसी बैकअप फाइल को आप जब दूसरे मोबाइल में वो नंबर से साइन इन होते हैं तो ऑटोमेटिकली उधर आपको ऑप्शन आ जाएगा कि आप डाटा रिकवर करना चाहते हैं। वो तब होगा अगर आपने पहली फाइल का उसके अंदर बैकअप, हाँ जी उसी में होगा, वो उसी नंबर का डाटा है ना जी, नए नंबर का नहीं। ठीक है जी। अभी हमने पासवर्ड चेंज करना है, कैसे करना है, लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूं कि आप एक दफा ईमेल को ट्राई करें, ईमेल सेंड करें, फिर यहां से आगे चलें।